अगर कोई ये बोल दे कि इंडियन नाम एक कॉलोनियल लेगेसी है, तो ये महाशय ये लॉजिक देते हैं कि क्रिकेट भी इंग्लैंड का है, कोट पैंट भी इंग्लैंड का है, इंग्लिश भी इंग्लैंड का है, तो क्यों नहीं छोड़ देते। तो इस लॉजिक से जीरो भी भारत ने दिया, डेसिमल भी भारत ने दिया, सर्जरी भी भारत ने दी, कोहिनूर भी इंडिया का, स्पाइसेस भी इंडिया के हैं, योग भी इंडिया का, अब इंडिया को दे दो वापस। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, इस लाइन ने आजकल बहुत सी कंट्रोवर्सी मचा रखी है। क्या आपने सोचा है कि भारत बनाम इंडिया का ये डिबेट क्यों चलाया गया है? Many believe India could soon become Bharat. कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। आप लोगों ने भी इंडिया दैट इज भारत के टॉपिक पे बहुत सारा कंटेंट देख लिया होगा। मैं भी इस टॉपिक पे कंटेंट देख ही रहा था कि मुझे ये वीडियो मिली। मतलब आजादी के 70 साल बाद इस पर पोल्स चलाए जा रहे हैं कि देश का नाम क्या होना चाहिए। अमेरिकन या ब्रिटिश आदमी हुआ तो वो किस तरीके से इसे प्रोनाउंस करेगा, सोचने वाली बात है। तो जब से ऑपोजिशन अलायंस ने अपना एक्रोनिम इंडिया चूज किया अपनी अलायंस के लिए, तब से प्रधानमंत्री मोदी खुद इस शब्द को बदनाम करने में लगे हैं। कुछ अब इस वीडियो को देखकर आपके मन में दो चीजें आएंगी। पहली चीज, इंडिया हो या भारत हो क्या फर्क पड़ता है, और दूसरी चीज, इतने इलॉजिकल पॉइंट्स को कोई इतने इंटेलेक्चुअल तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकता है। हमारे देश का नाम जब इंग्लिश में लिखा जाता है इंडिया इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब हिंदी में हम लिख रहे हैं तो भारत का प्रयोग कर रहे हैं। सहवाग भाई, कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? कहते हो कि इंडिया नाम ब्रिटिश की देन है। यही होता है जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा अपनी खबरें पढ़ते हो। तो किताबें पढ़ा करो। अगर कोई भारत के नाम का सपोर्ट कर रहा है तो उसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पास आउट डिक्लेयर कर दो। जो लोग हिंदी बोलते हैं उसके लिए नाम भारत है, और जो इंग्लिश बोलते हैं उसके लिए इंडिया है। फॉरेनर्स को भारत बोलने में दिक्कत ना हो इसलिए इंडिया नाम चूज किया गया। इन महाशय ने ऐसे इलॉजिकल पॉइंट्स देके अपने स्टैंड को सपोर्ट किया है। और इससे अगली चीज और भी फनी कि हाल ही में अपोजिशन ने इंडिया अलायंस बनाया है, तो उसी के काउंटर में बीजेपी वाले इंडिया को रिप्लेस कर रहे हैं भारत से। वाह। और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करने के लिए इस हद तक झूठ बोलना कि इंडिया शब्द 2-3 हजार साल पुराना है। इनके एक एक इलॉजिकल आर्गुमेंट्स को आज एक्सपोज करेंगे। वीरेंद्र सहवाग ने इस इशू को लेकर भारत के सपोर्ट में ट्वीट किया, तो इन्होंने वीरेंद्र सहवाग को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पास आउट डिक्लेयर कर दिया। चलो मान लिया कि वीरेंद्र सहवाग ने बुक्स नहीं पढ़े हैं, उनको नॉलेज नहीं है। अब सीधा आ जाते हैं 1949 के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। हरगोविंद पंत, जो कि एक राजनेता थे, लॉयर थे और फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने स्ट्रेट अवे इस फ्रेज को इंडिया दैट इज भारत को अपोज किया था। क्या वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पास आउट थे? उन्होंने भी बुक्स नहीं पढ़ी थी। और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, जैसे हमने कुछ नाम तो सुन भी नहीं रखे, जैसे एच.बी. कामत, सेठ गोविंद दास। इनको ये लगता है कि इंडिया दैट इज भारत का डिबेट 70 साल बाद ही क्यों चला है, लेकिन अपने ही वीडियो में इन्होंने इतने एग्जाम्पल्स दिए हैं जिससे ये प्रूव हो जाता है कि ये टॉपिक कोई नया नहीं है। जब इस फ्रेज का इंडिया दैट इज भारत का एडॉप्शन हो रहा था तब भी, और आज भी बहुत लोग इससे एग्री नहीं करते हैं। मैं आपको इसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कुछ डिस्कशंस दिखाना चाहूँगा। एच.बी. कामत कहते हैं कि इंडिया दैट इज भारत इज सो क्लमजी, मतलब बेढंगा है। इसको हम दूसरे तरीके से भी रिफ्रेश कर सकते हैं। उन्होंने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल लिया। आप लोगों की जानकारी के लिए ये बता दूं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बहुत से देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को मिला के बना है। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी को लिया गया है। तो उसी के कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल को बेस बना के एच.बी. कामत इस फ्रेज को इंडिया दैट इज भारत को रिफ्रेश करने की डिमांड रखते हैं। और सेठ गोविंद दास जैसे बहुत से लोग स्ट्रेट अवे इंडिया शब्द को हटा के भारत या भारतवर्ष जैसे शब्दों का सपोर्ट करते हैं। शायद वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पास आउट होंगे। अब ये दूसरा इलॉजिकल पॉइंट ये रखते हैं कि हिंदी बोलने वालों के लिए भारत और इंग्लिश बोलने वालों के लिए इंडिया, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देते हैं, जैसे देवनागरी में भारत बोलेंगे और इंग्लिश में इंडिया बोलेंगे। अच्छा, इन्होंने इंडिया दैट इज भारत को कोट तो कर दिया, लेकिन ये बताया कि संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन है भी या नहीं कि हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया। ये नॉर्मली हमने देखा है कि भारत की जो इमेज है वो बाहर इंडिया की तरफ प्रोजेक्ट की गई है, जो आजकल चेंज हो रही है। अब ये हिंदी इंग्लिश वाला आर्ग्यूमेंट कितना फनी है। मान लो आपका नाम दीपक है, तो इंग्लिश में आप उसको लाइट लिखोगे, इंग्लिश में भी तो दीपक लिखोगे। क्या आपका नाम कमल किशोर है तो इंग्लिश में क्या उसको लोटस टील लिखोगे? ये कहाँ जो लॉजिक है कि हिंदी के लिए भारत और इंग्लिश के लिए इंडिया। और तीसरा, इससे भी ज़्यादा फनी और इलॉजिकल पॉइंट ये रखा है, ब्रिटेन और अमेरिका के लोगों को भारत प्रोनाउंस करना आएगा नहीं तो वो भारत को बोलेंगे कैसे? वाह।
इनको ये चिंता है कि ब्रिटेन या अमेरिका के लोग भारत की जगह भरत बोल दें तो भारत का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, इसलिए इंडिया कर दो। भारत से भरत होगा तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, अग्रीड। इनको इसकी चिंता है। लेकिन जब भारत से इंडिया होगा तो नाम मीनिंगलेस हो जाएगा, इनको इसकी चिंता नहीं है। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहता हूँ, पहले ये वीडियो देखिए। बड़े बड़े नाम हैं, टीपू सुल्तान जी, कृष्ण नाराजा वोडेयार जी, विश्वेश्वरैया। अब कुछ लोग एम विश्वेश्वरैया का नाम ठीक से नहीं ले सकते, द ग्रेट इंडियन सिविल इंजीनियर, तो उनका नाम ही चेंज कर दें। आपको एक मूवमेंट और याद होगा जहां डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे और उन्होंने स्वामी विवेकानंद का नाम गलत प्रोनाउंस किया था। As the great religious teacher Swami Vivekanand once said, तो क्या अगर वो नाम नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे हैं तो हम स्वामी विवेकानंद का नाम चेंज कर दें? पहले ही हम चट्टोपाध्याय से चैटर्जी, बंदोपाध्याय से बैनर्जी और मुखोपाध्याय से मुखर्जी हो चुके हैं, और कितना चेंज करें? इन्होंने भारत के नाम को लेकर बहुत ही हिस्टोरिकल स्टडी पेश की है कि भारत का नाम इंडिया क्यों हुआ। शुरू करते हैं सिंधु से, फिर बात करते हैं ग्रीक एम्पायर की, पर्शियन एम्पायर की, फॉरेन राइटर्स की, और उसका बेस बनाते हैं अपने इंडिया के पॉइंट को प्रूव करने के लिए। एक मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि इंडिया के लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ छोटू बोलें, चाइना के लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मोटू बोलें, तो क्या यूएसए अपना नाम चेंज कर लेगा? कोई भी देश जब अपना नाम रखता है तो अपनी हिस्ट्री, अपने कल्चर और अपने सिविलाइजेशन को बेस बनाता है। लेकिन यहाँ बेस क्या है? फॉरेन राइटिंग्स। पर्शियन राइटिंग में हिंदू है, ग्रीक राइटिंग में हिंदू है, को अगर सही बोलना नहीं आया तो हम क्या करें? हम तो भारत थे। अब एक और फनी एग्जांपल देता हूँ, जैसे इनको बहुत से लोग दुग्गल साहब बोलते हैं, बहुत से लोग गोटी मीडिया भी बोलते हैं, और भी बहुत से लोग बहुत अभद्र नाम भी देते हैं जो मैं ले नहीं सकता। तो क्यों नहीं ये अपना नाम ध्रुव राठी से चेंज करके कुछ और रख लेते हैं? एक और इलॉजिकल पॉइंट ये रखने की कोशिश करते हैं कि अपोजिशन ने अपना नाम इंडिया अलायंस रखा तो बीजेपी वाले इससे डर गए। जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस फ्रेज का अपोज किया था उन लोगों को पता था कि 2023 में एक अपोजिशन आएगी जिसका नाम इंडिया अलायंस होगा, और जब भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मेशन हो रहा था तो उनको पता था कि 2023 में कोई एक ऐसी अलायंस आएगी जिसका नाम इंडिया अलायंस होगा। तो हमें पहले से ही अपना नाम भारतीय जनता पार्टी रख लेना चाहिए। भारत के वैसे बहुत सारे नाम हैं, जैसे भारतवर्ष, भारत, जम्बूद्वीप, रेवाखंड, आर्यव्रत, इंडिया, हिंदुस्तान। लेकिन आजकल भारत में ही क्यों चर्चा हो रही है? भारत का जो मीनिंग है और उसकी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है वो भारत के विजन के साथ बिल्कुल मैच करती है, इसलिए भारत नाम एम्फसाइज किया गया। आजकल के तोते भी क्रिस्टल क्लियर भारत शब्द बोल देते हैं, तो इंसानों को बोलने में क्या दिक्कत आएगी? इंडिया नाम के साथ कोई खास दिक्कत है नहीं, हम सब इंडिया नाम के साथ ही बड़े हुए हैं। 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इंडिया नाम के पीछे कोई विजन दिखा होगा, लेकिन आज तो हमारे हाथों में ही है ना कि हम इंडिया रखना चाहते हैं या भारत रखना चाहते हैं, या इंडिया या भारत दोनों रखना चाहते हैं। अगर इस देश का नाम भारत रखने से इस देश का कल्चर, इस देश का फ्यूचर और ज़्यादा ब्राइट और एनरिच हो तो भारत रखने में क्या दिक्कत है? अगर कोई ये बोल दे कि इंडियन नाम एक कॉलोनियल लेगेसी है तो ये महाशय ये लॉजिक देते हैं कि क्रिकेट भी इंग्लैंड का है, कोट पैंट भी इंग्लैंड का है, इंग्लिश भी इंग्लैंड का है, तो क्यों नहीं छोड़ देते? वो दिन भूल गए जब ब्रिटेन भारत के फार्मर्स को लूट के कॉटन एक्सपोर्ट करता था अपने लिए कपड़े बनाने के लिए। $45 ट्रिलियन ऑफ लूट किया है ब्रिटेन ने, वो भी वापस कर दो। लेकिन ऐसे तर्क देने से दुनिया नहीं चलेगी। ये सबको राइट होना चाहिए कि वो अपनी आइडेंटिटी खुद डिफाइन करे। हमारे देश का नाम भारत क्यों हो, इसके पीछे तो बहुत से तर्क हैं, बहुत से हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी है। लेकिन इंडिया क्यों हो ये आप बताइए।